जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्ठं देवेन्दविन्दवन्दं सर्वदा शिरसा। द्वितीय अधिकार चल रहा है। तीन नयों के माध्यम से जीव का कर्तृत्व सिद्ध किया गया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सच पूर्वोक्त विवक्षित ऐक देश शुद्ध निश्चय आगम भाषया किम भंडते। कहते हैं कि वह जो पहले कहा गया विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय है, उसे आगम की भाषा में क्या कहते हैं ये बताया जाता है। यानी जिसे हम अध्यात्म की भाषा से एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, उसे आगम से क्या जाने। आगम माने सिद्धांत की भाषा में उससे हम क्या समझें, क्योंकि जो नयों का ज्ञान होता है वह हमें अध्यात्म की अपेक्षा से बताया जाता है। तो अध्यात्म में तो ये शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय चलते हैं। अब ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का जो व्याख्यान किया, तो अब इसको हम सिद्धांत की दृष्टि से किस तरह से समझें, माने इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप, किस गुण स्थान की योग्य चीज़ें हैं ये, है ना, कौन से जीव इसमें ग्रहण किए जाएंगे एक देश शुद्ध निश्चय नय में। तो ये हमें आगम की भाषा से समझ में आएगा। यानी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, है ना। आगम की भाषा होगी तो गुण स्थानों का वर्णन किया जाएगा, जीव के बारे में बताया जाएगा, है ना, और भी मार्गणा आदि के माध्यम से बताया जाएगा। और अध्यात्म की भाषा होगी तो केवल शुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध निश्चय नय से एक देश शुद्ध निश्चय नय से व्यवहार नय से इस तरह से कहा जाएगा। तो ये भाषाएं हैं, है ना, अलग अलग ग्रंथों के प्ररूपण करने की भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, है ना। तो आगम की भाषा से क्या कहते हैं तो वो अब बताते हैं। स्वशुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूपेण भविष्यति इति भव्यः। अब देखो, भव्य किसे कहते हैं, तो जो होगा, भविष्यति माने होगा, भविष्य में जो होगा, क्या होगा, जिसे अपनी शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण जिसके अंदर होगा, इस रूप से जो परिणमन करेगा वह ही भव्य कहलाता है। तो भव्य की क्या परिभाषा हो गई, जो भविष्य में कुछ अच्छा परिणमन करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित होगा, वही भव्य है। एवं भूतस्य भव्यत्व संज्ञस्य पारिणामिक भावस्य संबंधिनी व्यक्तिर्भण्डते। अब इस प्रकार की जो भव्यत्व संज्ञा है, यह भव्यत्व संज्ञा पारिणामिक भाव की साथ चलती है ना। भव्यत्व क्या है, ये पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव से संबंध रखने वाली इसी की व्यक्ति कही जाती है ना। यानी भव्यता क्या है कि उस पारिणामिक भाव की अभिव्यक्ति हो जाना। पारिणामिक भाव तो हमेशा से बना ही रहता है। अब भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है तो भव्य तो जीव अनादि से है ही, लेकिन वह भव्य तब कहलाएगा जब उसमें भव्यपने की व्यक्ति हो जाए।
है ना। तो ये जो है भव्यत्व संज्ञा की ये व्यक्ति कही जाएगी। सामान्य रूप से वह भव्य कहलाएगा, लेकिन भव्यत्व संज्ञा, भव्यत्व नाम की व्यक्ति कब होगी? जब वह इस तरह से परिणमन करने के योग्य हो जाएगा, तब उसकी वह व्यक्ति होगी। अब भव्य कहलाएगा, लेकिन उसकी भव्यत्व संज्ञा की व्यक्ति नहीं कहलाएगी। हाँ, क्योंकि ये पारिणामिक भाव है, तो पारिणामिक भाव दोनों रूप में है, व्यक्त रूप में भी और अव्यक्त रूप में भी, है ना। पारिणामिक भाव की व्यक्ति भी है और शक्ति भी है, यूं कहना चाहिए। तो जब तक वह भव्यत्व रूप से परिणमन नहीं कर रहा, जब तक वह स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आदि नहीं कर रहा, तब तक वह भव्यत्व शक्ति से सहित है, लेकिन अभी उसकी व्यक्ति नहीं हुई है ना। तो इसको व्यक्ति कहते हैं। अब अध्यात्म भाषया पुनर् द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक भाव विषय भावना भंडते। अध्यात्म भाषा में उसी को क्या कहते हैं? द्रव्य की शक्ति रूप जो शुद्ध पारिणामिक भाव है, उसके विषय में भावना करो, ये भावना कही जाती है। यानी अध्यात्म की भाषा में हम कहेंगे कि आप शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में भावना करो। तो जब आपके अंदर भावना प्रकट हो जाएगी शुद्ध पारिणामिक भाव की, तो ये अध्यात्म भाषा से भावना कही जाएगी, और आगम भाषा से इसे पारिणामिक भाव की व्यक्ति कहेंगे। हाँ, मतलब हाँ, तो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में आप भावना करो, भावना कही जाएगी वो। जब आपकी शक्ति व्यक्त भी हो जाएगी, सम्यक दर्शन आदि हो भी जाएगा, तो भी वह अध्यात्म की भाषा में कहा जाएगा कि हाँ, आपकी उस अब पारिणामिक भाव के विषय में भावना आ गई है। तो उससे पहले भावना भी नहीं है ना। जब तक आपको अपने स्व तत्व का श्रद्धान ज्ञान नहीं होता, तो आपके अंदर उसकी भावना भी नहीं है। तो इस तरह से ये अध्यात्म की दृष्टि से तो भावना कही जाएगी, और आगम या सिद्धांत की दृष्टि से यह पारिणामिक भाव की अभिव्यक्ति कही जाएगी, ऐसा समझना। पर्याय नामांतरेण निर्विकल्प समाधिर्वा शुद्धोपयोग आदिकम वा इति। अब इसी को हम और दूसरे नामों से भी कह देते हैं, तो फिर हम इसी को निर्विकल्प समाधि भी कह देते हैं, है ना। जो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में आपकी भावना बनी, वही बाद में निर्विकल्प समाधि कहलाएगी, वही शुद्धोपयोग आदि कहलाएगा, आदि में सब आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें अध्यात्म की दृष्टि से कही जाती हैं। निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग की परिणति, है ना, शुद्ध चैतन्य भाव, ये अध्यात्म की भावना, ये सब चीजें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कही जाती हैं। तो ये सभी अध्यात्म की भाषा में आते हैं। तो इस तरह से ये अध्यात्म की भाषा आपके लिए समय समय पर उपयोग में आती है। यतः एव भावना मुक्ति कारणम ततः एव शुद्ध पारिणामिक भावो ध्येय रूपो भवति। ठीक से नहीं है। चूंकि भावना यह भी एक मुक्ति का कारण बन रही है, क्योंकि जो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावना कही जा रही है, वह भी धीरे धीरे आगे चल करके मुक्ति का कारण बनती है।
तो इसलिए यह शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप हो जाता है। अब हमने अपने ही शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना की तो हमारा ही शुद्ध पारिणामिक भाव उस समय पर ध्येय हो गया। भावना कर रहा है शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में अध्यात्म भावना, अध्यात्म की भाषा से वह भावना कही जाती है। जो व्यक्ति है उसी को भावना कहते हैं। जो अभिव्यक्ति हो रही है, जो भव्यत्व शक्ति प्रकट हो रही है, यूं समझो भव्यत्व शक्ति क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। तो भव्यत्व शक्ति का प्रकट होना ही अध्यात्म की भाषा से वह भावना कहा जाता है। माने अब उसमें वो भाव आ रहा है। भावना का मतलब ये नहीं है कि हम भा रहे हैं, उसका नाम भावना है। नहीं समझ में आया? जैसे कोई भी पदार्थ जब अभिव्यक्त नहीं हुआ और जब वो व्यक्त हो जाता है तो व्यक्त होने के बाद उसकी जो शक्ति प्रकट हो जाती है तो उसी को हम भावना कहते हैं, क्योंकि अब उसमें वो भाव आ गया। भाव से भावना बनता है। ऐसा ध्यान मत रखना कि भावना का मतलब सिर्फ एक विचार करते रहने का नाम यह भावना कहा जा रहा है। वो भावना नहीं है। जैसे कि आपने खिचड़ी बनाई, क्या बनाई? खिचड़ी। तो खिचड़ी बनने के बाद में जब खिचड़ी बन गई तो उस खिचड़ी को देखकर, उसकी जो सुगंध है उसको देखकर जो उसमें भाव प्रकट हो रहा है उसका नाम भावना है। जब तक खिचड़ी बनी नहीं तब तक वह भावना नहीं है। नहीं समझ में आया? जब तक खिचड़ी बनी नहीं तब तक भाव नहीं है। खिचड़ी का ही भाव नहीं है तो आप में भाव कहां से आएगा? तो जब खिचड़ी बन गई, बनने के बाद में जब खिचड़ी का भाव दिखाई दिया तो खिचड़ी में भी एक भाव प्रकट हो गया। हाँ, अब ये बन गई। ये उसकी क्या हो गई? खिचड़ी की अपनी जो उसकी द्रव्यत्व शक्ति थी उसकी अभिव्यक्ति हो गई। समझ आ रहा है? पकने के बाद जो उसमें शक्ति थी वो व्यक्त हो गई। तो वह जो शक्ति व्यक्त हुई, यही शक्ति को हम भावना कहते हैं, जो व्यक्त हो गई। अध्यात्म की दृष्टि से इसको भावना कहा जाता है। अब उसमें वह भावना हमेशा बनी रहेगी। आपको भावना देने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई भावना करने की जरूरत नहीं है। अगर वो व्यक्त हो गई है तो भावना उसमें, जब तक वो खिचड़ी है उसमें खिचड़ी पने की भाव या भाव भासना बनी रहेगी। इसका नाम है भावना। समझ में आ रहा है? तो भावना का मतलब केवल विचार करना नहीं है कि खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी बन रही है, हम विचार ही किए जा रहे हैं। तो विचार करने से खिचड़ी नहीं बनती। जब वो अग्नि में पक जाएगी सही प्रोसेस से और जब वो बन गई तो उस भाव की जो अभिव्यक्ति हो गई, उस भाव को अध्यात्म की भाषा में भावना कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? बनने के बाद कुछ व्यक्त हो जाने पर, हाँ? तो इसको अध्यात्म की भाषा में क्या बोल रहे हैं? भावना। तो ये जो भावना है यही अन्य नामों से निर्विकल्प समाधि, माने जो उसमें अभिव्यक्ति हुई है उस अभिव्यक्ति को निर्विकल्प समाधि कहा जा रहा है। आप केवल भावना कर रहे हैं, उसका नाम निर्विकल्प समाधि नहीं है। जब आपकी स्थिरता हो गई, आपके अंदर वह गुण की अभिव्यक्ति हो गई, आप अपनी आत्मा में स्थित हो गए, वो भावना बन गई, तो उसका नाम है निर्विकल्प समाधि। तो भावना को यहां छोटे ढंग में मत लेना। समझ में आ रहा है ना? जो भावना आप सुनते रहते हो 12 भावना, वैसी भावना नहीं है ये। तो इसलिए कहा गया है कि ये भावना क्या है? ये शुद्ध पारिणामिक जो भाव है, यह शुद्ध पारिणामिक भाव को हम ध्येय बनाते हैं कि यही हमारा शुद्ध पारिणामिक भाव है।
तो उसको ध्येय बना करके जब हम उसी शुद्ध पारिणामिक भाव को अभिव्यक्त कर लेते हैं तो वह भावना कहलाती है, और वह भावना ही फिर शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय कहलाता है ना। वह ध्यान भाव रूपो न भवति, यानी वह जो भावना है वह ध्यान भाव रूप नहीं है कि आप ध्यान की भावना कर रहे हैं, वो भाव नहीं है, ध्यान की क्रिया नहीं है, वो ध्येय रूप है। भावना क्या है? ध्येय रूप है, शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, और शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वो ध्यान नहीं है, वो ध्येय है। समझ रहे हैं? तो इसको समझना बाद में ढंग से। कस्मात् इति चेत, अब ये ध्यान क्यों नहीं है, ध्येय क्यों है? तो कहते हैं ध्यान भावना पर्यायो विनश्वर। ध्यान भावना तो पर्याय होती है, जो हम ध्यान भावना करते हैं, ध्यान करने से पहले भाई भावना कर रहे हैं, हम किसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो हम ध्यान की जो भावना कर रहे हैं वो तो विनश्वर है, वो तो नष्ट हो जाएगी, वो पर्याय है। सच द्रव्य रूपत्वाद अविनश्वर इति, है ना। और वह जो ध्यान भावना जो द्रव्य रूप है वो अविनश्वर है, वो ध्येय रूप होती है। तो ध्येय रूप जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो अविनश्वर होता है। ध्येय नहीं जानते? जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं, और जो ध्यान की क्रिया है वो ध्यान कहलाता है। तो ध्यान की क्रिया जो है वो ध्यान की पर्याय वो अविनश्वर होती है, क्योंकि वो तो ध्यान की भावना जो चल रही है वो क्षण में नष्ट होती जाती है। लेकिन जिसको आप ध्यान कर रहे हैं, जिसको आपने ध्येय बनाया है, वो ध्येय अविनश्वर होता है। तो वह शुद्ध पारिणामिक भाव को ही निर्विकल्प समाधि में ध्येय बनाया जाता है। तो इसलिए वो ध्येय हमेशा अविनश्वर होता है, और उसी ध्येय से वही आत्मा के अंदर की शक्ति प्रकट होती है। तो ध्येय भी वही रहता है, और आत्म शक्ति जो प्रकट हो रही है वो भी उसी ध्येय में से ही प्रकट हो रही है। और ध्यान जो आप कर रहे हो वो ध्यान पर्याय वो नश्वर है, क्योंकि वो कुछ समय बाद छूट जाएगी। तो इस तरह से अध्यात्म में जब अपने ही शुद्ध भाव की, शुद्ध पारिणामिक भाव की कुछ अभिव्यक्ति हो जाती है तो उसको भावना कहा जाता है। माने आपने ऐसी उसकी भावना की कि उसकी अभिव्यक्ति हो गई उस शुद्ध पारिणामिक भाव की, माने आप में वह भव्यक्त शक्ति प्रकट हो गई, यानी कि आप में श्रद्धान, ज्ञान, अनुचरण रूप जो गुण हैं ये प्रकट हो गए। ये भव्यत्व का काम है ना। इदम अत्र तात्पर्य। अब यहां पर इसका तात्पर्य और बताते हैं। मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित निज शुद्ध आत्म भावनोत्पन्न सहज आनंदिक लक्षण सुख संवित्ति रूपा च भावना मुक्ति कारणम भवति। अब देखो, भावना वह मुक्ति का कारण होती है जो भावना किस रूप हो? सुख की संवित्ति रूप हो, यानी सुख का संवेदन कराने वाली हो। आपकी भावना से कोई सुख का संवेदन उत्पन्न नहीं होगा कि भाई हम भावना कर रहे हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं। इस भावना से कोई सुख संवेदन नहीं होगा। सुख की जो संवित्ति होगी वह किससे होगी? वह निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न होगी। माने वो उत्पन्न हुआ है। वह सुख ऐसा वैचारिक नहीं है, केवल बस आप सोच रहे हो मैं सिद्ध स्वरूप हूं, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं हो जाता है। इस भावना का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ आ रहा है? जब तक कि आत्मा में से वो उत्पन्न ना हो। तो भावना यहां उसको कहा जा रहा है जो आत्मा से उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है?
केवल भाव करने का नाम भावना नहीं है। तो जो निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न हुआ सहज आनंद लक्षण वाली जो सुख की संवेदना है, उसको ही भावना कहा जाता है। यानी एक तरह से ये भावना क्या है? संवेदना, स्वसंवेदन है, अनुभूति है ये भावना एक तरह का। ये भावना भी क्या है? इसमें आपको स्वसंवेदन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर वह कुछ उत्पन्न हुआ है। जब कुछ उत्पन्न होगा, जिससे जो उत्पन्न होना है उसमें से जो उत्पन्न होगा, तो जो आपको संवेदन होगा, वो संवेदन का नाम यहां भावना है। तो अध्यात्म ग्रंथों में कहीं पर अगर भावना कही जाती है तो भावना को हल्के में मत ले लेना। वहां पर वह स्वसंवेदन रूप भावना होती है, और वह स्वसंवेदन जो होता है वह निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न होता है। और वह निज शुद्ध आत्मा की भावना भी कब बनती है? जब आप सभी प्रकार के मिथ्या तुरागादि विकल्प जालों से रहित परिणति बना लेते हैं, तब होती है। यानी वो कहने में तो इतना ही आएगा कि हाँ भाई, स्वसंवेदन की भावना बन गई, भावना उत्पन्न हो गई, लेकिन वह स्वसंवेदन की भावना एक तरह से निर्विकल्प समाधि का ही दूसरा रूप है वो, है ना। इसलिए ऊपर कहा भावना का ही पर्यायांतर नाम क्या है? निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग आदि। ये इसलिए कहा क्योंकि वही शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण है, उसी को हम यहां पर भावना कह रहे हैं। तो समस्या ये होती है कि आप अगर किसी शब्द को एक बार अपने दिमाग में हल्के में बिठा लेते हैं और उसी शब्द का उपयोग कहीं कुछ दूसरे अर्थ में किया गया है, तो आपका दिमाग प्रिपेयर नहीं होता कि हम इसी शब्द को वहां पर जोड़ पाए या समझ पाए उसको। तो आपके भावना इतना हल्के में ले लिया है कि 12 भावना, 16 कारण भावना, सारी भावनाएं आप रोजाना भाते रहते हैं कि वो भावना अब आपको यहां कुछ अलग बताई जा रही तो आपके दिमाग में नहीं घुस रही। समझ आ रहा है? तो ये भावना मुक्ति का कारण है। तो अगर कहीं पर ये लिखा हो कि भावना मुक्ति का कारण है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बस हम भाव करते रहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये भावना उस मुक्ति के लिए जो कारणभूत निर्विकल्प समाधि है, उस निर्विकल्प समाधि में स्थित होने पर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम भावना है। ऊंचे लेवल की भावना है। समझ में आ रहा है? तो आप करते रहते हो नीचे लेवल की भावना है, जिनसे कुछ नहीं होता। तो आप केवल बस ये भावना करते रहो कि मैं रागादि विकल्प जालों से रहित हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो ये सब निचले लेवल की भावना है। इस भावना से मुक्ति नहीं होती है। यहाँ जो मुक्ति के कारणभूत भावना कही जा रही है, यह एक तरह से अपनी स्वशुद्ध आत्मा के ज्ञान अनुचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि है, उससे जो उत्पन्न सहज सुख है, उस सुख का जो संवेदन है, उसका नाम है भावना, जो मुक्ति का कारण है। तामच कोपी जनः केनापि पर्याय नामांतरेण बढ़ती थी। अब उसी को कोई लोग अनेक अनेक नामों से कहते रहते हैं, है ना। कोई शुद्धोपयोग कह लेता है, कोई उसको शुक्ल ध्यान कह लेता है। ये सब उसी के ही नामांतर है। अब निर्विकल्प समाधि हो रही तो क्या कहा जाएगा? शुद्धोपयोग हो रहा है, कोई उसको शुक्ल ध्यान कह रहा है, कोई उसको निर्विकल्प धर्म ध्यान कह रहा है, कोई उसको निश्चय रत्नत्रय कह रहा है। वो सब उसी के नामांतर। कोई उसको स्वानुभूति कह रहा है, कोई उसको आत्मानुभव कह रहा है। समझ आ रहा है? तो आत्मानुभव ही यहां पर आत्म भावना है। कोई उसको भेद विज्ञान कह रहा है, ये सब उसी के नामांतर। हाँ, तो इस तरह से इसका महत्व समझे। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण अनेकांत व्याख्यानेन आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थ जीव पुद्गल संयोग परिणाम रूप विभाव पर्यायेण उत्पद्यन्ते।
ये सबसे बड़ा जो एक दर्शन है जैन दर्शन, ये अनेकांत का व्याख्यान करने वाला है। जब तक दृष्टि में अनेकांत नहीं आता तब तक सब यही गोल मटोल घोटाला होता रहता है। समझ आ रहा है ना? अब अनेकांत का व्याख्यान करके ही, अनेकांत को समझ करके ही आपको समझ में आ सकता है कि अध्यात्म भाषा में जिसे भावना कहा जा रहा है, वो इधर जो तत्वार सूत्र में भावना कह रहे हैं, अनुप्रेक्षा कह रहे हैं, या कार्तिक अनुप्रेक्षा में जो भावना कह रहे हैं, वो भावना और जो अध्यात्म की ग्रंथों में जो भावना कही जा रही, उस भावना में जमीन आसमान का अंतर है। इसी को स्वीकारने का नाम है अनेकांत व्याख्यान को जानना, अनेकांत दर्शन को जानना। तो अनेकांत दर्शन में बुद्धि खुली छोड़ी जाती है। इसका नाम भी भावना है, तो हाँ, इसका नाम भी भावना है। और एकांत दर्शन होगा तो जो भावना वहां कही है उसको आप यहां लगा दोगे, यहां की भावना वहां लगा दोगे, तो आप बस सबकी भावना एक कर दोगे। जो आचार्य कुंद कुंद की अध्यात्म की उत्कृष्ट भावना है वो, और जो पंडितों की छोटे छोटे ग्रंथों में लिखी हुई राजा राणा छत्रपति ये भावना है, वो सब बराबर हो जाएंगे। सब भावना, ये भी भावना है, वो भी भावना है। इसको बोलते हैं एकांत दृष्टि। जब आपके पास एक ही दृष्टि है तो सब भावना भावना एक हो गई है। बस बस सब स्टूडेंट हैं, फर्स्ट क्लास वाला भी स्टूडेंट है, पीएचडी वाला भी स्टूडेंट है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं बस। तो ऐसी अगर एकांत दृष्टि रखोगे तो आप कभी भी जनागम का सार नहीं समझ पाओगे। अलग अलग आचार्यों ने जो अलग अलग व्याख्यान दिए हैं, उन व्याख्यानों का सार इसीलिए समझ नहीं आता क्योंकि हम सब गोलमाल कर देते हैं, घोटाला कर देते हैं। और ये सबसे ज्यादा ये घोटाला करने का काम पंडित लोग करते हैं। क्योंकि ये कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो देखो, यहां पर भावना इसको कहा, यहां पर भावना इसको कहा, यहां पर भावना इसको कहा। वो एक ही आर्टिकल में 10 ग्रंथों की भावना मिलाकर के भावना पर एक आर्टिकल बना देंगे, और सारे रेफरेंस एक साथ रख करके सबको एक ही तराजू से तौल देंगे। तो ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करने का काम, घोटाला करने का काम पंडित लोग करते हैं। इसलिए पंडित लोग मुझसे बुरा मानते हैं। समझ में आ रहा है? उनका काम क्या है? उन्हें अपनी पंडिताई दिखाना। देखो, मैंने समय सार पढ़ा, समय सार की इस टीका में भावना इसको कहा है ना, भगवती आराधना पढ़ी, भगवती आराधना की इस गाथा नंबर में ये टीका में ये भावना लिखी गई है ना। फिर कार्तिक अनुप्रेक्षा में भावना करते लगा। उन्हें 10 ग्रंथों के 10 रेफरेंस निकाले, तब पंडिताई दिखाई देगी कि आपने 10 ग्रंथ पढ़े हैं। इसका नाम क्या है? पंडिताई। तो उसके चक्कर में सब घोटाला हो जाता है। एक ग्रंथ ढंग से नहीं पढ़ते, 10 पढ़ लेंगे। और हमेशा आचार्य महाराज कहते थे, एक ग्रंथ ढंग से पढ़ो, तुम्हें 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक भी ग्रंथ ढंग से पढ़ लोगे, एक बृहद द्रव्य संग्रह जो पढ़ रहे हो, इतना ही अगर पढ़ लोगे, तुम्हें सब ग्रंथों का सार इसमें मिल जाएगा। इतनी सावधानी से ये सब चीजें बताई जा रही हैं, इनको ध्यान में रखोगे तो अनेकांत दृष्टि तुम्हारी खुली रहेगी। समझ पा रहे हो? हाँ, इसलिए कहना पड़ रहा है अनेकांत व्याख्यानेन। ये सब अनेकांत के व्याख्यान से ही समझ में आएगा आपको। एकांत व्याख्यान से नहीं आएगा कि भावना का मतलब सिर्फ भावना ही करना है, ये एकांत मान लोगे तो फिर आपको भावना का मतलब अध्यात्म ग्रंथों में जो भावना कही जाती है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये सभी जितने भी आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थ हैं, ये सब जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं। ये सभी जीव और पुद्गल की विभाव पर्याय हैं। क्या है? सब विभाव पर्याय है ना। आश्रव बंध पुण्य और पाप, ये सब विभाव पर्याय हैं।
संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ पुनर्जीव पुद्गल संयोग परिणाम विनाशोत्पन्नेन विवक्षित स्वभाव पर्यायेण इति स्थितम। अब संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थ हैं, तो ये क्या हैं? ये जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम जो हुए थे उनके विनाश से उत्पन्न ये पर्याय हैं। समझ आ रहा है? आश्रव, बंध, पुण्य, पाप ये तो संयोग से उत्पन्न पर्याय है। अब देखो, पर्याय की प्रति भी अनेकांत दृष्टि रखना। पर्याय का मतलब केवल उत्पन्न होने से ही पर्याय नहीं होती है, नष्ट होने वाली भी पर्याय होती है। नष्ट होने से जो उत्पन्न होगा वो भी पर्याय होती है। तो पर्याय का मतलब केवल उत्पन्न होना नहीं होता, पर्याय का मतलब नष्ट होना भी होता है। तो कुछ चीजें संयोग से उत्पन्न होती हैं और कुछ चीजें विनाश से उत्पन्न होती हैं। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है? चीजें विनाश से भी बनती हैं। अगर विनाश से नहीं बनेंगी तो फिर आपको कोई भी बिल्डिंग बनाना है, नई बनाना है, तो जब तक आप उसका विनाश नहीं करोगे तब तक वो नई बिल्डिंग बनेगी नहीं। जहां पर कुछ पुराना कचरा पड़ा हुआ है, पुराना कुछ खंडर पड़ा हुआ है, उसको वैसा का वैसा ही रखोगे तो नई बिल्डिंग कैसे बनेगी? तो विनाश भी उत्पन्न करता है, विनाश से भी कुछ उत्पन्न होता है। ये भी दृष्टि रखो, इसको अनेकांत दृष्टि कहते हैं। दृष्टि में क्या रहता है? जब कुछ किसी में जुड़ेगा, संयोग होगा तो उत्पन्न होगा। संयोग से ही उत्पन्न नहीं होता है, विनाश से भी बहुत कुछ उत्पन्न होता है। हाँ, कुछ भी विनाश हुए बिना तो कुछ उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो मोही व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ संयोगज उत्पाद पर रहती है, एकांत दृष्टि। अनेकांत दृष्टि, भाई कुछ विनाश हो रहा है उससे भी उत्पाद होगा। समझ आ रहा है? घर में पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कुछ घर में दिखना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। भाई घर में दिखेगा बनेगा तब जब पहले पैसा जाएगा। पैसा आता बाद में, पहले पैसा जाता है। अब ये घर में बैठी हुई जो गृह मंत्राणियां होती, इनको समझ नहीं आती बात। जो व्यापार करता उसे पता होता है। समझ आ रहा है? उन्हें तो क्या दिखता है? पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा कम नहीं होना चाहिए। भाई जब तक पैसा जाएगा नहीं तो पैसा आएगा कहां से? तो पुरुष इस बात को जानता है कि व्यापार करने से पैसा आता है, तो व्यापार में पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो पहले पैसा जाता है तब बाद में पैसा आता है। तो ये बात पुरुष को तो पता होती है। ये कितनी भी कॉमर्स पढ़ ले तो इन्हें घर की कॉमर्स पता नहीं रहती। समझ आ रहा है? इन्हें बस दिखता है पैसा आना चाहिए, आना चाहिए। आप ले तो जाते हो, आता कुछ ही नहीं। तो विनाश भी उत्पाद के लिए होता है, यह भी ध्यान रख करके चलना पड़ता है। समझ आ रहा है? इसी तरह से आश्रव, बंध, ये जो पर्याय हैं ये तो जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुई पर्याय है? इसमें तो आ रहा है। अब आपको जीव को मुक्त बनाना है तो आपको पुद्गल से जीव को मुक्त करने के लिए इन पर्यायों की बजाय संवर और निर्जरा पर ध्यान देना होगा। तो जब जीव में संवर निर्जरा होगी तो क्या होगा? जो पर्याय उत्पन्न हुई थी उसका विनाश होगा, तो संवर और निर्जरा उत्पन्न होगी। इसलिए आश्रव पर्याय का विनाश संवर है और बंध पर्याय का विनाश निर्जरा है। जो बंद हो चुका है उसका विनाश करोगे तो निर्जरा होगी, जो आश्रव हो रहा है उसको रोकोगे तो संवर होगा। तो संवर और निर्जरा ये विनाशात्मक पर्याय हैं, संयोगात्मक नहीं है।
संयोग जो हुआ है उसका विनाश करना है। तो यही जो है पर्याय जो उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं स्वभाव पर्याय। जो संयोग से बढ़ती जा रही है, आश्रव और बंध रूप होती जा रही है, वो हो रही है विभाव पर्याय। और जो संवर और निर्जरा रूप हो रही है, ये हो रही है स्वभाव पर्याय। तो इसी को कहते हैं विवक्षित स्वभाव पर्याय। विवक्षित का मतलब यह है जहां जितनी संवर निर्जरा की विवक्षा हो, वहां पर उतनी उसकी विवक्षा बना लेना। चौथे गुण स्थान की योग संवर निर्जरा अलग है, पंचम गुण स्थान की योग अलग है, सप्तम गुण स्थान के योग्य अलग है। तो सबकी अपनी कोई ना कोई स्वाभाविक परिणति आ रही है। तो चौथे गुण स्थान के योग जितनी विवक्षित है, वो उतनी ही उसकी अपनी संवर निर्जरा होगी, वो उतना ही अपनी स्वाभाविक परिणति की ओर ढलेगा। पांचवें गुण स्थान की परिणति अलग होगी, सप्तम की अलग होगी। तो इस तरह से अलग अलग विवक्षाओं में अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार यह स्वभाव पर्याय विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से कही जाती है। इसको कहते हैं विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय, जो कल बताया था, उसको ही बताने के लिए इतना आयाम किया गया है। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विवक्षित कहने का मतलब यही है कि या तो चीज एकदम से अशुद्ध है, तो वो तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय हो गया, या जो शुद्ध हो जाएगी तो वो शुद्ध निश्चय नय का विषय हो गया। बीच में जो प्रोसेस चल रही है, इसको हम कौन से नय का विषय कहें? तो ये है विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय। विवक्षित का मतलब हर गुण स्थान की अपनी अपनी विवक्षा है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है, तो उसमें विवक्षित लगाना आपको। सबका एक जैसा शुद्धोपयोग नहीं हो जाएगा, सबकी एक जैसी संबंध निर्जरा नहीं हो जाएगी, सबकी एक जैसी स्वभाव पर्याय उत्पन्न नहीं हो जाएंगी, उसको विवक्षित लगाना। इसको बोलते हैं विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से संवर निर्जरा पर्याय का होना या स्वभाव पर्याय का घटित होना। मतलब हम जितनी संवर निर्जरा करेंगे उतनी अपने स्वभाव में आएंगे, ये स्वभाव की ओर आने के लिए है। उतनी आपको अपने स्वभाव की भी कुछ ना कुछ अनुभूति होगी, स्वभाव का भी संवेदन होगा। हाँ, तो वो अंश अंश का जो ज्ञान होता है, वो नयों के माध्यम से विवक्षित स्थान पर घटित किया जाता है। हाँ, तो उसको आप पूरा ऐसा ना मान बैठे कि हमको शुद्धोपयोग हो रहा है। तो आपने अगर शुद्ध की ओर अपना मुंह भी कर लिया है, तो भी उसे विवक्षित एक देश नय से शुद्ध भाव कहा जाएगा, शुद्ध की ओर उन्मुख कहा जाएगा। शुद्ध उपयोग की ओर भी उन्मुख हो गए तो भी आप शुद्धोपयोगी कहला सकते हो, उसकी ओर उन्मुख हो गए, तो ये नए विवक्षा से बताया जाता है। अब उसको आप ये मान बैठो कि मैं ही शुद्धोपयोगी हो गया, तो जो सिद्धोपयोगी 8वें गुण स्थान में हो रहे हैं, वो आप अगर चौथे गुण स्थान में होने लगोगे तो बस यहीं पर ये सब घोटाला हो जाएगा। इसी को एकांत व्याख्यान कहते हैं। ठीक है रे, बोलो तो। हाँ, वहां तो कहना ही पड़ेगा, चाहे समझ में आए या ना आए। चलिए, तद यथा आसव बंधन संवर निज्जर मुखो सपुंड पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पवड़ामो। हाँ, अब बहुत दिनों बाद ये गाथा आई है 28 नंबर की गाथा, बीच में बहुत बड़ा है ना बहुत सारा मैटर टीकाओं के माध्यम से आ गया, और बहुत दिनों से जैसे कोई अपन लंबे चले जा रहे हो, कोई माइलस्टोन ना दिख रहा हो, है ना भाई, चले जा रहे सिंगोली तो दिख ही नहीं रही, कहाँ है, कहीं कोई माइलस्टोन ही नहीं दिखता सिंगोली का तो
संघ में चलने वाले महाराज कहते भाई संघ वाली तो कहीं दिख ही नहीं रही और चले ही जा रहे हैं पर। तो ये वैसे ही चल रहा था अभी, है ना। अब दिखाए एक माइलस्टोन है। तो ऐसे ही हो जाता है, जब ज्यादा टीका लंबी लंबी पढ़ते जाओ ना तो बस चले जा रहे, कुछ बात तो आगे बढ़ ही नहीं रही। तो अब ये गाथा आई 28वीं नंबर की, है ना। तो कहते हैं आसव माने आश्रव, बंधन माने बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष मोखो, सब पुण्य पावा माने अपने पुण्य और पाप से सहित, जे माने जे, ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं, विशेष माने पर्याय हैं। ते भी समासेड़ माने उनको भी समास माने संक्षेप से, पवढ़ामो माने कहता हूं। यानी अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि मैं जीव और अजीव यानी जीव और पुद्गल के संयोग से बनने वाली ये सभी जो पर्याय हैं, इनका मैं संक्षेप से अब कुछ कथन करूंगा। तो ये पर्याय कौन सी? आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये सब संयोगज पर्याय है। ठीक है, अब बताते हैं आश्रव क्या है। निराश्रव स्वसंवित्ति विलक्षण, शुभ अशुभ परिणामेन शुभाशुभ कर्मागमनम आश्रव। हाँ, अब देखो ये कितनी अच्छी लिखने की पद्धति होती है। आश्रव किसे कहते हैं? तो जैसे ही आपको आश्रव की बात बताई जाए तो आपके दिमाग में ये परिभाषा आनी चाहिए, शुभ अशुभ कर्मों का आगमन आश्रव है। आश्रव किसका होता है? शुभ कर्मों का अथवा अशुभ कर्मों का, बस। तो शुभ या अशुभ कर्मों का आना क्या हुआ? आश्रव है। आने का नाम आश्रव, बस। आना आना, आ रहे हैं आ रहे हैं तो आने का नाम क्या है? आश्रव है। अब आना दो तरह के, जब दो तरह के कर्म है तो दो तरह के परिणाम भी होंगे। दो तरह के कर्म है ना, शुभ कर्म अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म का आगमन किससे होगा? शुभ परिणामों से होगा। अशुभ कर्म का आगमन किससे होगा? अशुभ परिणामों से होगा। तो आगमन का नाम है आश्रव। समझ में आ गया? आगमन, आना, बस, इसका नाम क्या है? आश्रव। तो शुभ परिणामों से आया है तो शुभ आश्रव कहलाएगा, अशुभ परिणामों से आया है वो अशुभ आश्रव कहलाएगा, क्योंकि वो अशुभ कर्म को लेकर के आ रहा है। अब ये दोनों ही परिणाम जो शुभ अशुभ परिणाम हैं, ये देखो स्वसंवित्ति से विलक्षण परिणाम है। क्या कहा? जब आपसे कहा जाए स्वसंवेदन, तो आपको तो ये शब्द लगता है बहुत छोटा सा, स्वसंवेदन, हम तो सब अपना स्वसंवेदन करते ही हैं। समझ आ रहा है? इसी को कहते हैं स्वानुभूति, इसी को कहते हैं आत्मानुभूति, इसी को कहते हैं स्वसंवेदन। अब ये स्वसंवेदन जब होगा तो उस समय पर दशा कैसी होगी? इसका एक विशेषण लगा हुआ है, निराश्रव। हाँ, ये टीकाओं के पढ़ना भी एक अपने आप में कला है। समझ में आ रहा है? हाँ, लोग तो एक लाइन में सब पढ़ते चले जाते हैं, कक्षा 4 में जैसे पढ़ते रहते हैं, बस पाठ की तरह। इस टीका को पढ़ना भी अपने आप में कला है, और इसको पढ़ करके इससे ज्ञान प्राप्त करना। स्वसंवेदन कब होगा? जब आप बिल्कुल निराश्रव हो जाएंगे, जब आपकी आत्मा में सभी तरह के आश्रव रुक जाएंगे, तब स्वसंवेदन होगा। उस स्वसंवेदन को यहां पर रखा गया। समझ आता है? तो स्वसंवेदन, स्वात्मानुभव, स्वानुभव तब होता है जब शुभाश्रव भी रुक जाए और अशुभाश्रव भी रुक जाए। निराश्रव हो गया। उस निराश्रव के साथ में जो स्वसंवित्ति का लक्षण वाला जो भाव है, वो तो अपने आप में स्वसंवेदन रूप है, वही शुद्धोपयोग रूप है, वही निर्विकल्प समाधि। उससे विपरीत विलक्षण हो गया, बस वो छूटा, वो नहीं है। तो क्या है? शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम।
तो इससे आपको समझना है कि स्व संवेदन किस लेवल की चीज है। समझ आ रहा है? स्व संवेदन से विलक्षण है, विपरीत है ये शुभ अशुभ परिणाम। तो जब तक आपके लिए शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं तब तक आपको यह स्व संवेदन रूप शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। आपके अंदर अभी निराश्रव की दशा नहीं आ जाएगी, आप कितने शुद्धोपयोग के गीत गा लें। ये बात लोगों के दिमाग में नहीं बैठती। बस महाराज यही मत कहो आप, शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे, शुद्धोपयोग नहीं होगा तो शुद्धोपयोग के बिना तो सब संसार ही है। तो आप किसने आपके दिमाग में भ्रांति डाल दी कि आप मोक्ष में बैठे हैं? आप संसार में ही हैं, संसार ही है, सब संसार ही है। अनादि का संसार ऐसे नहीं रुक जाएगा बातों से। तो जो निराश्रव रूप शुद्धोपयोग की परिणति है वो तो तब उत्पन्न होगी जब आप सब शुभ अशुभ सब रोक लेंगे। इतनी क्षमता आप में है कहां भी कि आप शुभ आश्रव को भी रोक लें, अशुभ को भी रोक लें। समझ आ रहा है? अभी तो अशुभ ही नहीं रुक रहा है तो शुभ कहां से रुक जाएगा? तो ये जब तक आप अच्छे ढंग से इन ग्रंथों को पढ़ करके नहीं समझेंगे तब तक आपकी मिथ्या भ्रांतियां दूर नहीं होंगी। तो इससे समझना कि दो चीजें हैं, या तो व्यक्ति उस दिशा में पहुंच जाए कि जहां बिल्कुल निराश्रव हो जाए, स्व संवेदन रूप उसकी परिणति हो जाए तो निराश्रव होएगा, और अगर वो परिणति नहीं है तो उसके विपरीत क्या है, शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम। तो ये आपको स्वीकारना है, शुभ परिणामों से शुभ आश्रव और अशुभ परिणामों से अशुभ कर्मों का अशुभ आश्रव। बस। तो जब तक ये शुभ अशुभ चल रहा है तब तक आपके अंदर शुद्ध नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अब आप गीत गाते बैठे रहो, शुभ अशुभ तो अनादिकाल से करते आए हैं, और एक जन्म में कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब अनादिकाल से करते आए हैं तो है। हाँ, तो वो एकदम से बस शुद्धोपयोग 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 के बिना कुछ नहीं, शुद्धोपयोग बस। अरे भाई क्या शुद्धोपयोग, कहां होता है शुद्धोपयोग? तो जो अपने मन की कुछ भी बातें बना करके पढ़ते और पढ़ाते हैं उन्हें किसी भी मंदिर में बैठ करके किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से शुद्धोपयोग हो जाता है। जबकि आचार्य क्या कह रहे हैं? आपको या शुभोपयोग होगा या अशुभ होगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आश्रव दो तरह का चल रहा है, शुभाश्रव या अशुभ आश्रव। ठीक है ना? यही आश्रव की परिभाषा है और इसी के आधार पर सब चीजें आगे आएंगी, बंद वगैरह इसी से समझाए जाएंगे। तो या तो निराश्रव दशा ले आओ, और वो नहीं है तो उससे विपरीत जो कुछ भी है वो शास्त्रव है। शास्त्रव यानी कि शुभ या अशुभ, बस, है ना? तो बातें हम भले ही ऊंची कर लें लेकिन यथार्थ में हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए गुणस्थानों के अनुसार, भूमिका के अनुसार पाप पुण्य का कितना आश्रव होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए ही जीवकांड कर्मकांड पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बाद में पढ़ेंगे।